हम आपको अलग अलग खबरें डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों से आप रूबरू हो जाइए, क्योंकि यही बड़ी खबरें हैं और इन्हीं से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचनी है। 7 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज भी हंगामेदार हो सकता है। आज बजट पर सदन में चर्चा होगी। अखिलेश भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। इसके अलावा ज्ञानवापी मसले पर भी बहुत कुछ होने वाला है। बिल्कुल, और देखिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की रिपोर्ट दी जाएगी कोर्ट में। साथ ही आज जुमे की नमाज है, तो ज्ञानवापी में कम लोगों से अंदर आकर नमाज पढ़ने की अपील की गई है। अगली तस्वीर देखिए, आजम के जौहर यूनिवर्सिटी की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। अगली विंडो डिंपल यादव से जुड़ी हुई है। खबर है डिंपल आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी हो सकती हैं, और इसके अलावा सपा ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का मन बना लिया है। बिल्कुल, और विधान परिषद की अगर आप बात कर ले तो नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव बनाए गए हैं। और ये जो 7 तस्वीरें हैं, आज पूरे दिन इन्हीं के अराउंड अपडेट्स आती रहेंगी। हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे और ये सभी खबरें बेहद अहम हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर है, आज फिर सदन में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और सीएम योगी सदन में करीब 12:30 बजे बोलना शुरू करेंगे। बजट पर भी आज चर्चा की संभव है और अखिलेश यादव बजट पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नेता विपक्ष अखिलेश यादव क्या कहेंगे, इस पर भी लगातार नजर। और करीब 12:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सदन के भीतर बोलेंगे और देखिए बजट पर भी चर्चा होगी, ऐसी संभावना है। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, विस्तार से बातचीत होगी। देखिए, इससे पहले कल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया, जो कि पहला था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भारी भरकम बजट पेश किया है, जो कुल 6,15,518 करोड़ 97 लाख का है और इसे विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट के जरिए योगी सरकार ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है, जिसमें किसान, महिला, बुजुर्ग और युवाओं के लिए बहुत कुछ देखने को मिला है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स रहे हैं बजट को लेकर के। पूरे 1.5 घंटे तक इस बजट को पढ़ा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। कोशिश थी कि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे जनता से चुनाव से पहले, उन्हें पूरा किया जाए। माननीय प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए। योगी 2.0 का पहला बजट पेश, विकास की रफ्तार होगी तेज। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, एटीएस सेंटर से होगी प्रदेश की सुरक्षा। 6,15,558 करोड़ का बजट पेश कर सूबे की योगी सरकार ने यूपी के नए भविष्य की नई लकीर खींच दी, क्योंकि जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश कर दिया। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2022-2023। माननीय प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियों में 5,90,951 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित हैं। सरकार की माने तो ये सिर्फ बजट नहीं है, ये 5 साल का विजन है। ये यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। सरकार का दावा है कि उसने 2022 के चुनाव के दौरान जो भी वादे किए थे, उसमें से 97 संकल्पों को पहले ही बजट में पूरा कर दिया। जैसे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर, वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया,
अगले 5 साल में बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य है। मुफ्त सिंचाई के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत निशुल्क सोलर पैनल, 1000 करोड़ की लघु सिंचाई योजना का प्रावधान, गरीबों के लिए कल्याण कार्ड, आलू टमाटर प्याज के लिए कोष की स्थापना, गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपए, चीनी मिलों के लिए 180 करोड़ रुपए दिए गए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। सरकार का दावा है कि ये बजट 5 साल का विजन है। 6,15,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बजट उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार भी देगा। लेकिन जिस बजट को सरकार अगले 5 साल का विजन बता रही, विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा। बहुत सारे विभागों का जब आप देखेंगे तो बजट बढ़ा नहीं। जिस अनुपात में उन विभागों को बजट मिलना चाहिए था या मांग की थी विभागों ने, उस बजट को घटाया गया है। तो ये जादूगरी है क्या पूरी तरीके से? ये हमेशा जो वित्त मंत्री वो तो यही कहेंगे, सरकार तो यही कहेगी कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इतने आंकड़ों में देखेंगे ये आंकड़ों का मकड़जाल आपको दिखाई देगा। वहीं बजट में सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी, युवाओं और रोजगार का भी है, क्योंकि योगी सरकार ने अगले 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। लेकिन पिछले 5 साल में कितने लोगों को नौकरी दी गई, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। और फिर नौकरी रोजगार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला है? कि महंगाई को कम करने के लिए, नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के लिए आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताते हैं? आप किसानों का भुगतान हुआ बताते हैं, आप किसान का बकाया क्यों नहीं बताते हैं? अब सबको इंतजार है कि बजट पर चर्चा में क्या होगा, क्योंकि इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहा और अब बजट के बाद यह हंगामा और ज्यादा तेज हो सकता है। विपक्ष ने इस बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही ये सवाल किया है कि जो सपना इस बजट के माध्यम से दिखाया गया, क्या वो पूरा होगा? सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को आंकड़ों का मकड़जाल बताया, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बजट को घिसा पिटा और अंधे कुएं जैसा बताया है।